इस कोरोना संकट में जिधर भी देखो लोगों के अंदर निराशा दिख रही है, लेकिन ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने तरीके से लोगों में साहस भरने का काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ मुंबई के जुहू चौराहे पर। जुहू सिग्नल है और यहाँ पर देखिए कि एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगाई गई है और फिर से लिखा, उस पर लिखा फिर से आएंगे अच्छे दिन। एक पूरी कविता लिखी गई है और उसमें लोगों को हौसला बढ़ाने का काम किया गया है। और जो लास्ट की लाइन है उसमें लिखा गया है कि समझदारी से, हौसले से और दृढ़ता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आइए टीकाकरण के लिए तैयार हो जाएं। पूर्णिमा पटवर्धन, पूर्णिमा पटवर्धन जो है ये बॉलीवुड से जुड़ी हुई हैं और ये उनका बंगलो है जिसके ऊपर उन्होंने इतनी बड़ी होर्डिंग लगाई है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा बंगलो है जिसका नाम रखा गया है सांगली विला पटवर्धन। आखिर उनके अंदर ये बात कैसे आई, ये कविता कैसे जागी और वो लोगों को हौसला अफजाई के लिए जो है इस तरह से बड़ी सी होर्डिंग ही उन्होंने अपने बंगलों के सामने मुंबई में लगवा दिया है। आइए हम उनके पास चलते हैं, उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मैडम, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो आपका ये बंगलो है उसके ऊपर होर्डिंग में एक कविता लगाई है और उसमें आपका नाम। कब आपने कविता लिखी, क्या मन में आया? जो इस समय माहौल है उसको देखते हुए पूरी कविता लिखी गई है और इस समय वास्तव में लोगों के साहस बढ़ाने, उनके हौसला अफजाई का वक्त है। कब आपने ये लिखा और यहाँ पर होर्डिंग लगाने की क्या आपको सूझी? जी, अभी जैसे आपको पता है हर तरफ माहौल जो है वो बहुत ही उदास है। हर परिवार में एटलीस्ट एक सदस्य की मौत हो चुकी है। मेरे बहुत करीबी दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे डिस्टेंट कज़िन्स, ऐसे सारे मेरे बहुत सारे जान पहचान वाले हैं जो मतलब इतना मुझे बुरी न्यूज़ मुझे मिली है। इतनी उदासी सब तरह छाई हुई है कि मुझे लगा मैं अपने आप को किस तरह से व्यक्त करूं। ऐसे में इस मूड में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। मुझे लगा कि जीवन में आशा सबसे बड़ी बात होती है। अगर आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बुरा वक्त सबके जीवन में आता है, दुनिया में आता है, लेकिन हमको बड़े सब्र से, समझदारी से, हौसले से और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना है। यही पंक्तियां मैंने लिखी है। मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो उनकी निंदा न करते हुए मुझे लगता है कि हमें उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे अच्छाई के लिए कर रहे हैं। तो अगर हम सब ने मतलब मास्क पहना है, सैनिटाइज़र की इस्तेमाल किया है और सोशल डिस्टेंसिंग की, और सब उनके जो रूल्स रेगुलेशंस है, वैक्सीनेशन अगर टीकाकरण अगर हमने किया तो मेरे ख्याल से हम लोग यशस्वी हो सकते हैं इसके। मैम, लोग अपने अपने तरीकों से, कोई सोशल मीडिया पे जो है कविताएं लिख रहा है या ऐसे शब्द लिख रहे हैं जिससे लोगों का साहस बढ़ सके, उनकी हौसला अफजाई हो सके। ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, तमाम तरीके हैं जो छोटी छोटी फिल्में उसके लिए बनाई जा रही हैं। आपने जो ये होर्डिंग का जो है ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और आपने जो है उसका इस्तेमाल किया? और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि जो लोग चौराहे से, जुहू सिग्नल पे जो चौराहा है वहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनकी नज़र जा रही है। मैं सच में अपने दिल से कह रही हूँ कि ये जब मैंने कविता लिखी मैं एक्चुअली रो रही थी, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया मुझे बहुत सारी बुरी खबर आ रही थी। मेरे जो रिलेटिव है, जाने पहचाने जो लोग हैं, उनकी मौत हो चुकी थी और मुझे बहुत हेल्पलेस मुझे लग रहा था कि मैं क्या करूं। दिल में जो, मैं आर्टिस्ट हूँ तो दिल में जो मुझे व्यक्त करना था मैंने वो एक्सप्रेस किया अपने हिसाब से, क्योंकि मुझे लोगों को प्रोत्साहन देना था, आशा देनी थी, क्योंकि निराश होकर जीवन हम लोग नहीं जी सकते। जैसे मैंने कहा कि आशा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो निराशा से जीवन को नहीं जिया जाता। तो आशा दे के हौसला अफजाई जैसे आपने कहा वो दे के अगर हम लोग बढ़े और समझदारी के साथ, ये नहीं कि
मतलब सिर्फ हौसले से, लेकिन समझदारी भी कोई चीज़ होती है। तो एक एक उनके गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर्स है। आपकी जो ये कविता है इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे अब हो रही है, जब ये होर्डिंग यहाँ पे लगा दी गई है। मैंने इंस्टाग्राम पे देखा, आपकी जो सोशल जिससे जुड़ी हुई हैं आप, उस पे भी लोग जो है इस कविता की और इस होर्डिंग की चर्चा कर रहे हैं। यानी ये मैसेज कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रहा है। आपको ये जान करके जो है कितनी खुशी हो रही है? मुझे मैं खुश हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, बार बार यही कहूँगी कि जब मैंने लिखा था मैं बहुत उदास थी और मेरे मन में सिर्फ ये था कि मुझे ये कविता सोशल मीडिया पे लगानी थी। तो सोशल मीडिया से ही किसी ने वो मेरी जो कविता है वो पढ़ी और उनको इतनी पसंद आई मतलब कि उनको लगा कि उसमें एक सोशल मैसेज है और सबके वेलफेयर के लिए ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप होगा अगर हम होर्डिंग पे वो पोस्टर लगाए। मेरा इसमें कोई भी हाथ नहीं था, कोई भी हाथ नहीं था। कविता किस तरह से पहुंची, पोस्टर किस तरह से छपा गया, मुझे इसकी कोई भी आइडिया नहीं थी। सुबह जब मैंने अपने व्हाट्सएप को देखा, मुझे एक ये मैसेज आया व्हाट्सएप पे एंड किसी ने फ़ोटो भेजा था मुझे एंड मैंने कहा ये क्या है। तो उन्होंने ये कहा मुझे कि ज़रा आप देख लीजिए घर के बाहर। मैंने कहा कि घर से बाहर तो मैं बिल्कुल नहीं निकलूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं गेट के पास आप जाइए और ज़रा देखिए। तो मैं मास्क डाल के गेट के पास गई और मैंने वो देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि सबको इतनी अच्छी लगी है कि बीएमसी वाले सब ने कहा कि ये इसको लगा दिया जाए और इसको ये मैसेज जो है वेलफेयर का, हौसले का, दृढ़ता का, ये मैसेज ज़रूरी है सबको आशा देने के लिए और सबको प्रोत्साहन देने के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इसका कोई उपयोग हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ इससे। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जरिए से जो है लोगों की इस वक्त हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्त जो ऐसा है, ऐसे में एक दूसरे से को साहस देने के बाद ही लोग जो है इस महामारी से उबर सकते हैं और उनके अंदर जो निराशा है उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। जैसा कि मैडम ने बताया कि ये जो होर्डिंग लगाई गई है, इन्होंने कविता अपने सोशल नेटवर्क पे लिखा था, लेकिन इनके चाहने वालों ने, इनको जानने वालों ने जो है कविता इतनी पसंद आई कि उसके बाद उसको होर्डिंग पे लगाया गया और यहाँ पर इस चौराहे से जो भी लोग गुजर रहे हैं, निकल रहे हैं, उसे देख रहे हैं और एक उन्हें अच्छा संदेश मिल रहा है और शायद उनके अंदर जो निराशा है वो भी खत्म हो रही है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज़।